हेलो बच्चों, आओ आज हम करते हैं पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। तीन वैल्यू दे रखी हैं, इनमें पॉलिनोमियल दे रखा है एक, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और देखते हैं करके। पॉलिनोमियल दे रखा है हमें, फर्स्ट में देखते हैं हम px। पॉलिनोमियल px से हम डिनोट कर दिया। क्या पॉलिनोमियल है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है एट x इक्वल टू 0 पे। फर्स्ट तो जहाँ जहाँ पर भी x दिया है वहाँ पर 0 रख देंगे। सिंपल, x की जगह में 0, तो ये मल्टीप्लाई में है। 5 इंटू 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 5 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 होगा, और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और प्लस 3, तो आंसर आ गया फर्स्ट का 3। इसी तरह से सेकंड करके देखते हैं पार्ट इसका। x इक्वल टू -1। पॉलिनोमियल क्या है? px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसको हमने x इक्वल टू -1 पर प्रूव करके देखना है। तो जहाँ पर भी x दिया है वहाँ पर हम -1 रख देंगे। 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। x की जगह में -1 रख दिया और स्क्वायर तो अपने रहेगा ही, तो ये हो गया p -1 की वैल्यू। यहाँ पर ये p 0 की वैल्यू थी इक्वल टू 3, तो p -1 की 5 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 5, माइनस का 4 एज इट इज। -1 को अगर 2 बार -1 को मल्टीप्लाई करा तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 क्या हुआ? प्लस का 1। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं, 1 1 जा 1, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 3। तो यहाँ पे -5, 4, 1 से मल्टीप्लाई करा तो 4 और माइनस का साइन एज इट इज प्लस 3। तो इसे आगे देखते हैं। -5 और -4 -9 और प्लस 3 इक्वल टू माइनस का 6। तो हमारी p -1 की वैल्यू क्या आई? p -1 की वैल्यू आई माइनस का 6। इस तरह हमारा सेकंड पार्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट पॉलिनोमियल्स का है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर x की जगह में थर्ड में 2 है, तो x की जगह में 2 पुट कर दिया। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 अपनी जगह पे, x की जगह पे क्या रखेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये हुआ 5 2 जा 10 माइनस 4 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। तो ये हुआ 10, 4 4 जा माइनस का 16 प्लस 3। अब यहाँ पर 10 और 3 13 हो गया। 10 प्लस का है, 3 प्लस का है, तो 13 हो गया, और माइनस 16, तो आंसर आ गया आपका माइनस का 3। -16 में से मैं प्लस कर दिया 13, या 13 में से -16 करा तो -3। तो P2 की वैल्यू क्या आई आपकी? -3। बहुत इजी सा क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इनमें हमें P0, P1 और P2 की वैल्यू को निकालना है। तो हम आंसर फर्स्ट करके देखते हैं कैसे होगा ये। फर्स्ट दिया है Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इससे हमने सबसे पहले P0 इसमें पुट करके देखेंगे। तो P0 का मतलब क्या है? जहाँ पर भी y है वहाँ पर 0 पुट हो जाएगा। तो P0 मीन्स y की जगह में हमने 0 पुट कर दिया। यहाँ पर 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1,
तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 0 0 हो जाएगा और प्लस 1, तो आंसर आ गया 1। P0 की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह से हम सेकंड इसका पार्ट करके देखेंगे, सेम प्रोसेस पे। सेकंड पार्ट मतलब इसी में P1 पुट करके देखेंगे। पहले हमने P0 पुट करा, अब हम P1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर y की जगह में P1 पुट कर देंगे। P1 पुट करा y की जगह में, तो क्या आ जाएगा, y की जगह में 1, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 1। 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 1 और प्लस 1। 1 और 1 2, 2 में से माइनस 1 माइनस कर दिया तो 1, आंसर आ गया 1। P1 की वैल्यू क्या आई, 1। अब इसी में हम नेक्स्ट जो हमें दिया है क्वेश्चन में P2 एंड P2 पुट करना है। इसी तरह आप करेंगे, P2 पुट कर देना है। जहाँ जहाँ पे y की वैल्यू है वहाँ पर P पुट कर देना, 2 पुट कर देना है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 2 जा 4, माइनस का 2 प्लस का 1, तो 4 1 5 माइनस 2 3। तो P2 की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो पहले में हमारे पास वैल्यू क्या क्या आई थी, P0 की वैल्यू आई हमारे पास 1, P1 की वैल्यू आई 1 और P2 की वैल्यू आई 3। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है P इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2 टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। अब इसमें P0 पुट करना है। सबसे पहले P0 पुट कर दो आप, टी की जगह में क्या पुट करना है, 0। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर 0 पुट कर दिया। 2 प्लस 0 प्लस 2, यहाँ पर 0 का स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो क्या हुआ, ये 2 0 तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हुआ, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो ये भी 0 हो गया, ये 0 हुआ, यहाँ पर फिर 0 हुआ और यहाँ पर फिर 0 हुआ। तो आंसर में क्या बचा आपके पास, 2। P0 की वैल्यू क्या आई, 2। अब आपने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, P1 की वैल्यू। टी की जगह में 1, P1 पुट करना था। नेक्स्ट P1 है, फिर P2 है, तो P1 पुट करके देखो। इसी टी की जगह में 1, 2 प्लस टी की जगह में 1 पुट कर दिया, प्लस 2 टी की जगह में 1 का स्क्वायर माइनस टी की जगह में 1 का क्यूब। टी की जगह में सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है आपने। 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 1 जा 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2, माइनस 1 का क्यूब 1 हुआ, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। तो 1 माइनस 1 0 और 2 2 4, तो P1 की वैल्यू क्या आई, 4। इसी तरह से आप P2 की वैल्यू निकाल लो। P2 की वैल्यू निकाल लो, क्या करना है, T की जगह में 2 रख देना है इसमें, जहाँ जहाँ पर T दिया है। 2 प्लस टी की जगह में 2 प्लस 2 और टी की जगह में फिर 2 स्क्वायर माइनस टी की जगह में फिर 2 का क्यूब। तो यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8 माइनस 2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 8 माइनस 8 0 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 4 बच गया। तो P2 की वैल्यू क्या आई आपके पास, 4। इस तरह आपका सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट जो दिया है Px, इसमें दिया है Px और x का क्यूब। आपने वैल्यूज क्या क्या पुट करनी है, P0, सेकंड वैल्यू करनी है P1 और थर्ड वैल्यू P2। आप इसे करके पुट करके देख लो। जहाँ पर x दिया है थर्ड पार्ट में, जहाँ पर भी x दिया है वहाँ पर 0 1 और 2 कंटिन्यू पुट कर दो। 0 x की जगह में 0 पुट करा, P0 की वैल्यू 0 का क्यूब, तो P0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसी तरह से आप x की जगह में 1 पुट कर लो, तो P1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 का क्यूब, मतलब P1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1। इसी तरह से आप थर्ड पार्ट इसका P1 की वैल्यू 1, P0 की वैल्यू 0 और आपने एक और निकालना था P2।
P2 में 2 की x की जगह में 2 पुट कर दिया और क्यूब, तो P2 की वैल्यू क्या आ गई 8। इस तरह थर्ड पार्ट हुआ। अब फोर्थ पार्ट और एक है, इसे और करके देख लेते हैं। ये दिया है आपके पास Px और x-1 और x+1, ये आपको प्रूव करना है। वैल्यू वही है आपकी पहली थी P, और यहाँ पर x की जगह में वैल्यू क्या आएगी बच्चों 0। पहली वैल्यू 0 थी तो 0-1 और 0+1, तो 0-1 तो -1 हो गया, मल्टीप्लाई 0+1 1 हो गया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो -1। P0 की वैल्यू क्या आई बच्चों -1। इसी तरह से आप x में फिर दूसरा 1 पुट कर लो, x की जगह में P1 की ही वैल्यू निकालनी है ना, तो x की जगह में 1 -1 और 1+1, तो 1-1 0 हुआ, मल्टीप्लाई 1+1 2 हुआ। अगर 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो P1 की वैल्यू क्या आई 0। अब आप इसमें P2 की वैल्यू पुट करके देख लो। नेक्स्ट आपको P2 ही पुट करना है ना, P2 ही तो निकालना है, तो P2 अब यहाँ पर x की जगह में आपने 2 पुट कर लेना है, 2-1 और 2+1, तो क्या हो जाएगा ये 2-1 तो 1 हो गया और 2+1 3 हो गया। तो 1 को अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा आंसर आपका 3, तो P2 की वैल्यू क्या आ गई 3। इस तरह आपके 3 पार्ट्स निकल गए।